सुप्रभात प्रिय छात्रों। तो हम आज संस्कृत व्याकरण में शब्द रूप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। प्रिय बालकों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि संस्कृत में एक सूत्र है अपदम न प्रयुंजितः, यानी संस्कृत व्याकरण के इस सूत्र के अनुसार सार्थक शब्दों का प्रयोग भी बिना पद बनाए नहीं किया जा सकता। मतलब किसी शब्द का संस्कृत में तभी प्रयोग संभव है जब उसे पद बना दिया जाए। अब पद बनाने के लिए शब्दों के साथ कुछ प्रत्यय जोड़े जाते हैं। जैसे शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय तो सुप कहलाते हैं और धातुओं के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय जो हैं वो तिन कहलाते हैं। तो बेटा, शुप प्रत्ययों के योग से बने हुए पद सुबंत और तिन प्रत्ययों के योग से बने हुए पद तिनंत धातु रूप कहे जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, महर्षि पाणिनि जो संस्कृत व्याकरण के प्रणेता हैं, महर्षि पाणिनि ने शब्दों के रूपों में सुप प्रत्ययों का विधान बताया है। उन्होंने बताया है कि शब्द की 7 विभक्तियों में एवं तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगाए जाते हैं। इस तरह से कुल 21 प्रत्यय जो है शब्द के साथ जोड़ करके उसे पद बनाया जाता है और व्याकरण के नियमों के अनुसार फिर उसका वाक्य में प्रयोग किया जाता है। इस सब बात को मैं सरल शब्दों में बताना चाहता हूँ। आपने देखा है कि संस्कृत में जो हम लिखते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो हिंदी से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे मैं मेरा नाम लिखूँगा योगेश, तो हिंदी की तरह लिख करके उसके साथ मुझे विसर्ग लगाने पड़ेंगे योगेशः। इस तरह से मतलब हर एक शब्द हिंदी से भिन्न होता है। किसी के साथ हलंत लगा रहता है, किसी के साथ विसर्ग लगे रहते हैं। तो ये प्रत्यय का रूप होता है। तो शब्द के साथ जो जुड़ते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं और इन प्रत्ययों से ही शब्द को पद बनाया जाता है और पद का ही प्रयोग जो है संस्कृत में किया जाता है। जब हम पढ़ते थे तो उस समय कुछ बच्चे संस्कृत में जब कोई निबंध या कोई पत्र या कोई कहानी या कोई निबंध, इसके अलावा कोई भी चीज़ आती थी तो उसमें उनका विचार था कि 2-4 शब्द संस्कृत के लिख दो, फिर 2-4 हिंदी के लिख दो, फिर 2-4 संस्कृत के लिख दो, बस इसी से काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है। संस्कृत में प्रत्येक शब्द पद बनाया जाता है फिर लिखा जाता है। वो हिंदी के मूल शब्द को संस्कृत में नहीं लिखा जाता, उसमें परिवर्तन करना पड़ता है, प्रत्यय लगाने पड़ते हैं। शब्दों के साथ जो प्रत्यय बनते हैं वे सुप कहलाते हैं। प्रिय छात्रों, एक बात हम ध्यान रखेंगे कि रूप भेद की दृष्टि से शब्द रूपों को 3 वर्गों में रखा गया है। पहला वर्ग संज्ञा शब्द, दूसरे वर्ग में सर्वनाम शब्द और तीसरे वर्ग में संख्यावाची शब्द। आप सभी जानते हैं कि संज्ञा शब्द जो थे हमारे, उनके अंत में या तो स्वर था या उनके अंत में व्यंजन था और उसी आधार पर उनको हमने समझा भी था। ये एकारांत है, ये आकारांत है, ये उकारांत है या ये व्यंजनांत हलंत है। इस तरह से हमने ये पाठ में पढ़ लिए हैं। हाँ, एक बात आती है कि संबोधन जो होता है अंत में 7 विभक्तियों के बाद, वो केवल मतलब शब्द रूपों में
संज्ञा शब्दों के साथ आता है। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। उसी प्रकार संख्यावाची शब्दों में भी जो है संबोधन नहीं लगाते हैं। मैंने जो आपको बात बताई है उस बात का मतलब यह है कि संस्कृत में चाहे सार्थक शब्द हों, उनका प्रयोग भी बिना पद में बदले नहीं किया जा सकता, यानी पद में बदलना पड़ता है। और पद में बदलने के लिए कुछ प्रत्ययों का ध्यान हमने किया है, ये हमें याद रखने होते हैं। उसी आधार पर हम संस्कृत में वाक्य रचना करते हैं, संवाद करते हैं। तो आइए आज हम रूप भेद की दृष्टि से शब्द रूपों के तीसरे वर्ग का अध्ययन करेंगे। पाठ 1 में दिए हुए हैं संख्यावाचक शब्द रूपाणी की संख्यावाचक शब्द रूप होते हैं। इनके बारे में क्या हमें जानकारी दी है। छात्र ध्यान रखें कि एक शब्द के रूप केवल एक वचन में, द्वि शब्द के रूप केवल द्विवचन में तथा त्रि और उससे आगे सभी शब्दों के रूप केवल बहुवचन में चलते हैं। इसके अलावा 1 से 4 एक, द्वि, त्रि, चतुरः शब्दों के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं तथा पंच और उससे आगे सभी संख्यावाची शब्दों के रूप तीनों लिंगों में समान ही होते हैं। सर्वनामों के रूपों की तरह इनके भी संबोधन में रूप नहीं होते हैं। ये जो बात यहाँ दी गई है इसका मतलब है कि एक शब्द के रूप केवल एक वचन मतलब एक ही वस्तु व्यक्ति की बात बताएगा, और द्विवचन में द्वि के जो शब्द रूप हैं वो दो के लिए प्रयोग होंगे, और तीन में जो हैं या तीन से जो आगे हैं वे सब बहुवचन में ही माने जाते हैं। आप जानते हैं ना भाई, एक वचन बहुवचन हिंदी में होते हैं, लेकिन संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन कौन है? जिसमें एक ही वस्तु या किसी प्राणी का ज्ञान होता है। द्विवचन कौन है? जिसमें एक से अधिक और दो का ज्ञान होता है, उसे द्विवचन कहते हैं। और बहुवचन कौन है? तीन या तीन से अधिक जो है संख्या वे सब बहुवचन में मानी जाती हैं। तो यहाँ जो बात दी गई है, एक बात कही है कि एक शब्द के रूप केवल एक वचन में ही होते हैं और द्वि शब्द के रूप केवल द्विवचन में होते हैं, और त्रि और उससे आगे के रूप सब बहुवचन में चलते हैं। और त्रि के बहुवचन में, चतुर के बहुवचन में और पंच के बहुवचन में, और उससे आगे जो है ना 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 100 तक जो गिनती है उसके एक ही तरह के रूप होते हैं, यानी उनमें कोई लिंग का विधान नहीं होता है। आइए हम सबसे पहले 31वें नंबर पर दिए हुए संख्यावाचक शब्द रूप एक हिंदी में एक, जिसे आप इंग्लिश में वन कहते हैं, और केवल एक वचन के लिए प्रयुक्त होती है। ये रूप केवल एक वचन में ही यूज होते हैं। आइए इनके रूपों का हम ज्ञान करते हैं। देखिए, विभक्ति, प्रथमा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग एक साथ दिए हुए हैं। आपने शब्द रूप देखे ना, पुल्लिंग के अलग थे, स्त्रीलिंग के अलग थे और नपुंसकलिंग के अलग थे, उसमें बहुत अधिक थे, लेकिन यहाँ पे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग को एक साथ दिया हुआ है। आइए जुड़ते हैं और बात को समझेंगे। जैसे हम देखते हैं, एकः, एका, एकम, प्रथमा, एकम, एकाम, एकम, द्वितीया। तो हम कैसे समझें इनको? जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं प्रथमा विभक्ति में पुल्लिंग में एकः, यानी पुल्लिंग जितने भी शब्द होंगे उन सब के साथ अगर वो एक है, पुल्लिंग शब्द एक है, जैसे बालकः, तो बालक एक है तो उसके लिए हम लगाएंगे एकः बालकः, मतलब एक बालक, पुल्लिंग होता है ना बालक। यदि एक बालिका है तो उसके लिए हम कहेंगे एका बालिका,
एका बालिका, इस तरह से, मतलब एक बालिका। नपुंसक लिंग में एकम फलम, एक फल। तो यहाँ ध्यान रखना, पुल्लिंग जो चीज़ हैं उनके लिए एकह लगाते हैं, स्त्रीलिंग के लिए एकः, और नपुंसक के लिंग के लिए एकम हम लगाते हैं। और मैंने उदाहरण भी आपको समझाया है, जैसे एकः छात्रः, एक छात्र, एकः छात्रा, एक छात्रा, एकम कलमम, एक कलम, इस तरह से। अब द्वितीय विभक्ति में हम देख रहे हैं एकम, एकाम, एकम। तो एकम का मतलब एक को, और एकाम का मतलब एक को, और एकम का मतलब भी एक को। तो ध्यान रखने की बात है कि एकम जो शब्द है वो पुल्लिंग में लगता है। जैसे एकम बालक, तो एक बालक को, एकाम बालिका मतलब एक बालिका को, एकम फलम मतलब एक फल को, है ना। इस तरह से ये जो शब्द रूप हैं इनकी संख्या का प्रयोग हम वस्तु की संख्या के आधार पर लगाते हैं और लिंग का भी ध्यान रखते हैं। पुल्लिंग के लिए एकः, स्त्रीलिंग के लिए एका, और नपुंसक के लिए एकम। फिर एक को, एक बालक को तो एकम, एक लड़की को तो एकाम, एक फल को तो एकम। ये हमारे जो हैं एक केवल एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, और इनकी तृतीय विभक्ति का ज्ञान हम करेंगे। एकेन एकया, एकेन तृतीया, एकस्मै एकस्यै, एकस्मै चतुर्थी, एकस्मात् एकस्याः, एकस्मात् पंचमी, एकस्य एकस्या, एकस्य षष्ठी, एकस्मिन् एकस्याम, एकस्मिन् सप्तमी। तो आप देख रहे हैं यहाँ प्रत्येक शब्द पद बन गया, और वो हर एक अलग अलग है, यानी 21 शब्द हैं, और 21 ही अपने अपने प्रत्यय के अनुसार लगाए हुए हैं। जैसे एकेन में एकेन, एक के द्वारा, एकया एक लड़की के द्वारा, एकेन। अब नपुंसक लिंग में एक के द्वारा। अब चतुर्थी में एकस्मै एक के लिए, एकस्यै एक लड़की के लिए, एकस्मै एक नपुंसक वस्तु के लिए, है एक कलम के लिए। अब पंचमी में एकस्मात् एक से, एकस्या एकस्या एक लड़की से अलग, एकस्मात् एक नपुंसक लिंग वस्तु से अलग। षष्ठी में एकस्य, एकस्यः, एकस्य। षष्ठी एकस्य का मतलब एक का, एक की, और एकस्याः एक लड़की का, एक लड़की की, एकस्य है। तो ये सब जो रूप हैं अलग अलग संख्या का ज्ञान कराते हैं। सप्तमी में एकस्मिन एक में, एक पर, एकस्याम एक लड़की पर, एकस्मिन एक नपुंसक वस्तु पर। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो शब्द रूप हैं संख्यावाची, ये अलग अलग लिंगों में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग विभक्तियों में प्रयोग होते हैं। अब देखते हैं द्वे, 32वें नंबर पर दिए हुए हैं द्वे, दो यानी टू, केवल द्विवचन में। तो देखिए कैसे हम इनको बोलेंगे, एक बार वाचन करते हैं। द्वौ द्वे द्वे प्रथमा, द्वौ द्वे द्वे द्वितीया, द्वाभ्याम 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 तृतीया, द्वाभ्याम 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 चतुर्थी, द्वाभ्याम 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 पंचमी, द्वयो 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 षष्ठी, द्वयो 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 सप्तमी। तो इसमें समान है, प्रथम दो विभक्ति समान है, फिर आगे तीन विभक्ति समान रूप हैं, और फिर दो विभक्तियों के रूप समान हैं। अब इनका हम अर्थ प्रयोग सीखते हैं। जैसे द्वौ बालकौ, यहाँ द्वितीय विभक्ति लगेगी। द्वौ बालकौ मतलब दो बालक, द्वे बालके दो बालिकाएं, द्वे फले दो फल, है ना। अब द्वितीया में द्वौ बालकौ दो बालकों को, द्वे बालिके दो
बालिकाओं को, द्वे फले दो फलों को, मतलब समान है। यहाँ पे ने और को जो विभक्ति चिन्ह है ना, वो दोनों समान ही प्रत्यय के साथ बोल दिए जाएंगे। द्वौ द्वे द्वे, द्वौ द्वे द्वे। अब ध्यान रखना, अगर दो लड़के हैं तो दो बालकौ लगाएंगे, और दो लड़की हैं तो द्वे बालिके लगाएंगे। मतलब ऐसा है कि लड़कों के लिए पुल्लिंग और लड़कियों के लिए स्त्रीलिंग, यानी पुरुष के लिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए स्त्रीवाची संख्या शब्द का ही प्रयोग हमें करना चाहिए। अब देखिए तृतीय विभक्ति से, द्वाभ्याम दो लड़कों से, द्वाभ्याम दो लड़कियों से, द्वाभ्याम दो फलों से, है ना। फिर चतुर्थी में द्वाभ्याम मतलब दो के लिए, दो लड़कियों के लिए द्वाभ्याम, दो नपुंसक वस्तुओं के लिए द्वाभ्याम। फिर दो बालकों से अलग तो द्वाभ्याम, दो लड़कियों से अलग तो दो द्वाभ्याम, और दो फलों से अलग तो द्वाभ्याम। षष्ठी में द्वयो, द्वयो का मतलब दो का, दो बालकों का। फिर द्वयो दो लड़कियों का, द्वयो दो फलों का, मतलब समान रूप आप देख रहे हैं। सप्तमी में द्वयो द्वयो द्वयो, दो पर, दो बच्चों पर, है ना, दो बालकों पर, दो बालिकाओं पर, दो नपुंसक वस्तुओं पर। इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ जो गिनती है ना, वो अलग अलग रूपों में प्रयोग होती है। जैसे दो लड़के हैं और हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हम संस्कृत में बोलेंगे द्वौ बालकौ, और दो लड़की दिखाई पड़ रही हैं तो द्वे बालिके, और दो पुस्तक हमें दिखाई दे रही हैं तो द्वे पुस्तके। मतलब पुस्तक के लिए द्वौ नहीं लगा सकते, तो लड़कों के लिए हम द्वे नहीं लगा सकते। मतलब लिंग का ध्यान करके जो शब्द रूप हमारे हैं उनका ध्यान रखना होता है, और उसी रूप में हमें लिखना और बोलना पड़ता है। अब हम देखते हैं 33 नंबर पर त्रि। त्रि का मतलब होता है तीन, केवल बहुवचन। ये बहुवचन होती है संस्कृत में, तीन या तीन से अधिक जो संख्या होती हैं वो बहुवचन मान ली जाती है। अब देखते हैं हम एक बार प्रथमा से लेकर सप्तमी तक हम इनका वाचन करते हैं शुद्ध रूप से। त्रयः त्रिस्रः त्रीणि, त्रीन् त्रिस्रः त्रीणि, त्रिभिः त्रिशिभिः त्रिभिः, तृतीया त्रिभ्यः त्रिस्रेभ्यः त्रिभ्यः चतुर्थी, त्रिभ्यः त्रिस्रेभ्यः त्रिभ्यः पंचमी, त्रयाणां तृष्णानां त्रयाणां षष्ठी, त्रिषु त्रिश्रीषु त्रिषु सप्तमी। इस तरह यहाँ हम देख रहे हैं कि 21 जो रूप हैं उनमें अलग अलग प्रत्यय हैं अन्य शब्द रूपों की तरह। तो अगर हमें तीन लड़के दिखाई दे रहे हैं तो हम उसके लिए त्रय बालिकाः, मतलब बहुवचन, बालक बालकौ बालकाः, तो त्रय बालकाः मतलब बच्चों जो पुल्लिंग हैं उनके लिए त्रय लगाएंगे, तीन अगर देख रहे हैं तो। और तीन लड़कियां देख रहे हैं, तीन महिला देख रहे हैं, तीन अध्यापिका देख रहे हैं तो उनके लिए त्रिस्र लगाएंगे। त्रिस्र बालिकाः, त्रिस्र अध्यापिकाः, है ना, इस तरह से। और नपुंसक लिंग में त्रीणि फलानि, फलम फले फलानि, बहुवचन में फलानि शब्द होता है ना, तो त्रीणि फलानि तीन फल, तो फल। त्रीणि पुस्तकानि तीन पुस्तक, त्रीणि कलमानि तीन कलम, है ना, त्रीणि पुष्पाणि तीन पुष्प। तो ये अलग अलग रूप हमें अलग अलग लिंग के लिए प्रयोग किए जाएंगे, इनका ध्यान रखना होता है। जैसे त्रीन, त्रीन का मतलब तीन को, तीन बालकों को, त्रिस्र तीन बालिकाओं को, त्रीणि तीन पुस्तकों को। इस तरह से हम त्रिभी
3 बालकों से, त्रिस्त्रीभि 3 बालिकाओं से, और त्रिभि 3 फलों से। जैसे फल है, पुस्तक है, पुष्प है, ये ऐसे शब्द हैं जो ना पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग माने जाते हैं। अब चतुर्थी में त्रिभ्य, त्रिभ्य मतलब 3 बालकों के लिए, त्रिस्त्रिभ्य 3 बालिकाओं के लिए, त्रिभ्य 3 पुस्तकों के लिए। इस तरह से पंचमी में त्रिभ्य 3 से, 3 बालकों से, त्रिस्त्रिभ्य मतलब 3 लड़कियों से, त्रिभ्य का मतलब 3 नपुंसक वस्तुओं से। षष्ठी में त्रयाणाम, त्रयाणाम 3 बालकों से, त्रयाणाम बालकाम, बालका नाम मतलब 3 बालकों से। तृष्णानाम 3 लड़कियों से, तृणानाम 3 वस्तुओं से, नपुंसक वस्तुओं से। अब सप्तमी में त्रिषु, जैसे 3 बच्चे हैं तो तीनों में, हम हिंदी में कह रहे हैं तीनों में मतलब या तीनों पर, तो त्रिषु बालकेषु, है ना। त्रिश्रीषु 3 लड़कियों में, 3 महिलाओं में, 3 अध्यापिकाओं में, त्रिषु नपुंसक वस्तुओं में। इस तरह से ये शब्द रूप जो है प्रत्यय के आधार पर इनके भेद हैं। आइए अब हम देखते हैं 34 पर दिए हुए चतुरः 4, जिसे इंग्लिश में आप 4 केवल बहुवचन होता है। आपको मैंने बता दिया है कि 3 बहुवचन होता है और 3 से ऊपर जितनी भी गिनतियां होती हैं, काउंटिंग होती हैं, वे सब बहुवचन मानी जाती हैं, क्योंकि उनमें 1 से अधिक चीज़ें होती हैं, 2 से अधिक होती हैं संख्या में। तो चतुर के रूप जो हम देख रहे हैं, एक बार इनका वाचन करेंगे प्रथमा से सप्तमी तक और तीनों लिंगों में। चत्वारः, चतस्रः, चत्वारि। प्रथमा चतुरः, चतस्र चत्वारि द्वितीया, चतुर्भिः चतस्त्रिभिः चतुर्भिः तृतीया, चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतस्रभ्यः चतुर्भ्यः चतुर्थी, चतुर्भ्यः चतस्रभ्यः चतुर्भ्यः पंचमी, चतुर्णानां चतुस्रणानां चतुर्णानां षष्ठी, चतुर्षु चतस्रीषु चतुर्षु सप्तमी। इस प्रकार शुद्ध उच्चारण के साथ इनका हमने वाचन किया है। फिर उसी तरह हम ध्यान देंगे, जैसे चत्वारः यानी 4, बालकाः 4 बालक, चत्वारः बालकाः मतलब 4 बालक लड़के। अगर 4 लड़की हैं तो चतस्र बालिकाः, और 4 पुस्तकें तो चत्वारि पुस्तकानि। ठीक है ना। तो ये अलग अलग रूप हम प्रयोग करेंगे। मतलब स्त्री के लिए हम चत्वार नहीं लगा सकते, है ना, और पुल्लिंग के लिए हम चतस्र नहीं लगा सकते। जो जिसका है उसका रूप हमको याद रखना होता है। अब देखो चतुरः, चतुरः का मतलब 4 को, 4 बालकों को। चतस्रहि मतलब 4 लड़कियों को, और चत्वारि 4 नपुंसक वस्तुओं के। चतुर्भि 4 बालकों से, चतुर्षी भी 4 बालिकाओं से, चतुर्भि मतलब 4 नपुंसक वस्तुओं से। चतुर्भ्य 4 बालकों के लिए, चतुस्त्री भी 4 लड़कियों के लिए, चतुर्भ्य मतलब 4 नपुंसक वस्तुओं के लिए। चतुर्भ्य का मतलब पंचमी में 4 से अलग, चतुस्त्रिभ्य 4 लड़कियों से अलग, चतुर्भ्य मतलब 4 वस्तुओं से अलग। चतुर्णाम, चतुर्णाम, चतुर्णाम का मतलब 4 बालकों का। चतुस्त्रीणाम,
चत्र श्री नाम। अब नीचे आप देख रहे हैं डबल हुआ है री स्वर की मात्रा, तो चत श्री नाम। चत्र श्री नाम मतलब 4 लड़कियों की या 4 लड़कियों का, और चतुर्ना नाम मतलब 4 नपुंसक वस्तुओं का। चतुर्षु 4 बालकों में, 4 बालकों पर। चतस्रिषु 4 लड़कियों में, 4 लड़कियों पर। चतुर्षु 4 नपुंसक वस्तुओं में। इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ जो रूप भेद बने हैं संख्यावाची शब्दों के, उनमें अलग अलग प्रत्ययों का प्रयोग है, और जो प्रत्यय जुड़ी हुई हैं वे सुप प्रत्यय कही जाती हैं। प्रिय बालकों, आपने चतुर यानी 4 केवल बहुवचन में रूप को जाना है। उसके बाद संख्या ज्ञान में 5 पंचन, सस 6, सप्तन 7, अष्टन 8, नवन 9 और दशन 10। इससे ऊपर हमने 1 2 3 4 यानी एक द्वे त्रि चतुर, इन 4 संख्याओं के रूप 7 विभक्तियों में 3 लिंगों में अलग अलग प्रत्ययों के साथ जाने हैं। लेकिन अब हम अगले पेज नंबर 19 पर दिए हुए 35वें नंबर पर पंचन मतलब 5, 36वें नंबर पर सस मतलब 6, 37वें नंबर पर सप्तन 7, 38वें नंबर पर अष्टन 8, 39वें नंबर पर नवन 9 और 40वें नंबर पर दशन 10 यानी 10 तक की संख्याओं का यहाँ हमें ज्ञान कराया है। तो देखिए, सबसे पहले हम 35 नंबर पर पंचन यानी 5 की जो विभक्ति है ना, उनका रूप आप देख रहे हैं। एक बार पढ़ते हैं। पंचन में विभक्ति होती है 7 और रूप होता है। अब आप कहेंगे सर ये एक वचन के हैं या दो वचन के हैं या बहुवचन के हैं? बेटा, तीनों लिंगों में समान होते हैं ये, इसलिए एक ही तरह के रूप हैं। मतलब अब इजी हो गए हैं, केवल 4 तक अलग अलग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। 5 से ऊपर जितनी संख्या है ना, उनके केवल एक ही तरह के रूप होते हैं, बस उनमें विभक्ति का ध्यान रखना होता है। आइए, पंचन यानी विभक्ति 5 इसके रूप जो दे रखे हैं आप देख रहे हैं अपनी पुस्तक में। प्रथमा में पंच, द्वितीया में पंच, तृतीया में पंचीभी, चतुर्थी में पंचव्य, पंचमी में पंचव्य, षष्ठी में पंचानाम, सप्तमी में पंचसु। मतलब यह है कि प्रथमा में जो पंच है ना, पंचबालकः या पंचबालिका या पंच पुस्तकानि, मतलब बालक हो चाहे बालिका हो चाहे पुस्तक हो, मतलब चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो चाहे नपुंसक वस्तु हो, और उनकी संख्या यदि 5 है तो उनके लिए हम संस्कृत में केवल पंच शब्द लगाते हैं और कोई इसमें भेद नहीं। अगर हम जानते हैं द्वितीया में कि हम कहें कि 5 बालकों को, तो वहाँ भी हम पंच लगाते हैं। 5 बालिकाओं को तो वहाँ भी पंच लगाएंगे, है ना। 5 पुस्तकों को तो वहाँ भी पंच लगाएंगे। मतलब पंच इक्वल है, तीनों लिंगों में समान है। अब तृतीया में पंची भी, यानी 3 बालकों से, 3 बालिकाओं से, 3 पुस्तकों से, तो पंची भी से ही काम चलेगा। चतुर्थी में पंचव्य, मतलब 5 बालकों के लिए पंचव्य, 5 बालिकाओं के लिए तो पंचव्य, 5 पुस्तकों के लिए तो पंचव्य। मतलब एक ही शब्द है, केवल विभक्ति का अंतर है, लिंग का कोई अंतर नहीं है। पंचमी में पंचव्य मतलब 5 से, 5 बालकों से, 5 बालिकाओं से, 5 पुस्तकों से, मतलब इसमें कोई भेद नहीं है। षष्ठी में हम देख रहे हैं पंचानाम। पंचानाम बालका नाम मतलब 5 बालक,
है ना। 5 बालिका तो भी पंचानाम, 5 पुस्तक तो भी पंचानाम, मतलब पंचानाम ये सब याद रखने। लेकिन विभक्ति परसर्ग जो चिन्ह है ना, कारक जिसको याद है, कारक कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन ही वो अरे, लेकिन संख्यावाची शब्दों में संबोधन नहीं होता, सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता। अब सप्तमी विभक्ति में पंचसु यानी पांचों में, पांचों बालकों में, पांचों बालिकाओं में, पांचों पुस्तकों में, तो पंचसु शब्द लगेगा। मतलब ये ध्यान रखना, विभक्ति का ध्यान रखना है। जैसे मैंने बोला 5 बालक तो आप कहेंगे पंच बालक है। मैंने बोला 5 बालकों को तो आप बोलेंगे पंच बालक। फिर मैंने बोला 5 बालकों से तो आप पंची भी बोलेंगे। 5 बालकों से तो से लगा है ना, तो इसलिए तृतीय विभक्ति का रूप होगा। और के लिए 5 बालकों के लिए तो चतुर्थी का रूप होगा। 5 बालकों से अलग तो पंचमी का होगा। और 5 बालकों का, 5 बालकों की, 5 बालकों के होगा। ठीक है, यानी उसका संबंधी जो शब्द है ना, उसका ध्यान रखना है। वो विभक्ति जो परसर्ग होता है उसी से विभक्ति का कनेक्शन चलता है। परसर्ग जिस रूप में है उसी रूप की विभक्ति कारक के हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं, ये ध्यान रखना पड़ता है भाई। सप्तमी में पंचसु, तो पंचसु तीनों ही लिंगों में समान चलता है। तो ये है रूप हमें याद रखने, पंच, पंच, पंचीभी, पंचभ्य, पंचभ्य, पंचानाम, पंचसु। अब देखते हैं षष्ठ। षठ, अब देखो षठ, षठ का मतलब 6 बालक, 6 बालिका, 6 पुस्तक, तो षठ 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 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब 6 बालकों को तो षठ, 6 बालकों से तो षड्भी, 6 बालकों के लिए तो षडभ्य है, 6 बालिकाओं के लिए षडभ्य, मतलब ध्यान रखना। और 6 बालकों से तो षडभ्य, और 6 बालकों में तो सन्नानाम, सन्नानाम, ठीक है। और नहीं, 6 बालकों का, 6 बालकों की तो सन्नानाम, और 6 बालकों में मतलब षटसु। तो षट का मतलब कर्ता में एक वचन, प्रथमा विभक्ति, षट बालक, 6 बालक, है ना। पर एक वचन नहीं होगा, जहाँ 6 है वहाँ तो बहुवचन आ जाएगा ना। 6 बालक, बालक कितने 6, तो वो एक वचन भी नहीं है, द्विवचन भी नहीं है, वो तो 6 है ना, तो वो तो बहुवचन हो गए ना। तो षट बालक मतलब 6 बालक। इस तरह से 6 के जो रूप हैं सस से बनता है ये, और ये अलग अलग अवस्थाएं हैं इसकी रूपों की। अब सप्तन, 7 के, सप्तो, सप्तो, सप्तीभी, सप्तभ्य, सप्तभ्य, सप्तानाम, सप्तसु। और अष्टन के, अष्ट या अष्टौ, अष्ट या अष्टौ, अष्टीभी, अष्टभ्य, अष्टभ्य, अष्टानाम, अष्टसु। सब में आप देख रहे हैं प्राय सप्तमी विभक्ति में और षष्ठी विभक्ति में और पंचमी विभक्ति में और चतुर्थी विभक्ति में और तृतीय विभक्ति में। और देखो सप्तमी विभक्ति में आप देख रहे हैं, सप्तमी में पंचसु, षटसु, सप्तसु, अष्टसु, नवसु, दससु। एक साथ पढ़ सकते हैं ना हम इनको। चलो हम ऊपर से एक साथ पढ़ के देखते हैं। प्रथमा विभक्ति के 5, 6, 7, 8, 9, 10 के रूपों को एक साथ पढ़ते हैं। प्रथमा विभक्ति में पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, ठीक है। द्वितीया में पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, 10, मतलब प्रथमा और द्वितीया में समान होते हैं सबके रूप, ध्यान रखना, मूल रूप में ही होते हैं। और तृतीया में पंची भी, षड भी, सप्त भी, अष्ट भी, नव भी, 10 भी, मतलब इसका मतलब हो गया 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और 10 से, या 5 द्वारा, 6 के द्वारा, 7 के द्वारा, 8 के द्वारा, 9 के द्वारा और 10 के द्वारा। ऐसे हम इसका हिंदी अर्थों को ध्यान रखते हुए करते हैं। चतुर्थी में पंचभ्य, षडभ्य, सप्तभ्य, अष्टभ्य, नवभ्य और दशभ्य, मतलब इसमें भय, भाई प्रत्यय का ध्यान रखो, समान प्रत्यय आ रही है, भय, भयः, 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 सब में भय बनता है। मतलब
5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए। 5 के लिए पंचभ्य, 6 के लिए षडभ्य, 7 के लिए सप्तभ्य, 8 के लिए अष्टभ्य, 9 के लिए नवभ्य और 10 के लिए दशभ्य। पंचमी में पंचभ्य, षडभ्य, सप्तभ्य, अष्टभ्य, नवभ्य, दशभ्य। तो पंचमी विभक्ति में समान प्रत्यय के साथ ये जुड़ते हैं। मतलब प्रथमा के जो रूप है ना, उसी में प्रत्यय को बदला जाता है। जैसे पंचमी में देखते हैं पंचभ्य, षडभ्य, सप्तभ्य, अष्टभ्य, नवभ्य और दशभ्य। षष्ठी में क्या होता है? पंचानाम, षण्णानाम, सप्तानाम, अष्टानाम, नवानाम, दशानाम, यानी आनाम। आनाम जो प्रत्यय हिंदी में हम बोल सकते हैं उसको षष्ठी। पंचानाम मतलब पाँचों का, 5 की, 5 के। षण्णानाम मतलब 6 की, 6 का, 6 की। सप्तानाम मतलब 6, 7 का, 7 की, 7 के। अष्टानाम मतलब 8 का, 8 की, 8 के। नवानाम मतलब 9 का, 9 की, 9 के। दशानाम मतलब 10 का, 10 की, 10 के। सप्तमी में हम देखते हैं पंचसु, 5 में षष्ठसु, 6 में सप्तसु, 7 में अष्टसु, 8 में नवसु, 9 में दससु, 10 में या 10 में। ठीक है, तो ये रूप आपको याद होने चाहिए और इनसे वाक्य रचना जो होती है, संख्या ज्ञान, ये संख्या ज्ञानों के शब्द रूप हैं और इन शब्द रूपों का अभ्यास आप कर सकते हैं। और ये ध्यान रहेगा, आप आगामी जो समय आएगा उसमें आप विचार तो करते ही हैं कि भाई किस तरह से संस्कृत में हम बोलें, संस्कृत में कैसे लिखा जाएगा, संस्कृत लिखने का क्या कौशल है। तो आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए और इन सब का ज्ञान भी होना ज़रूरी है। तो आज मैंने आपको रूप भेद की दृष्टि से शब्द रूपों के संख्यावाचक वर्ग का ज्ञान कराया है और आप इस ज्ञान की जो हमारी आवाज़ उच्चारण और अर्थ सहित दी जा रही है उसे आप 1 या 2 बार सुनने का अभ्यास करें, साथ में अपनी पुस्तक से जुड़ें, तो निश्चित आपकी समझ में इनके बारे में जो बात है वो स्पष्ट आएगी। केवल हमने यहाँ संख्यावाचक शब्दों के शब्द रूपों को जाना है। संस्कृत में शब्द रूप 3 प्रकार के होते हैं, एक तो संज्ञा शब्द रूप, एक सर्वनाम शब्द रूप और एक संख्यावाची शब्द रूप। तो हमने आज के दिन संख्यावाची शब्द रूपों का ज्ञान किया है और आप यह जाने हैं कि पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में केवल 4 तक ही संख्याओं का रूप बदलता है, बाकी 5 से सभी में समान होता है, लेकिन कारक विभक्ति के अनुसार उनमें अंतर किया जाता है। आज इतना ही, धन्यवाद।